हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहता था एक नटखट, शरारती और बेहद फुर्तीला बंदर टिंकू। टिंकू पूरे जंगल में अपनी शरारतों की वजह से मशहूर था। वो किसी की पूंछ खींच देता, किसी के फलों की टोकरी छिपा देता, कभी हिरणों के सामने आकर आवाजें निकालता और फिर हंसते हुए भाग जाता। टिंकू को लगता था कि जिंदगी सिर्फ मजे के लिए है और मेहनत, जिम्मेदारी या किसी की मदद करना उसका काम नहीं। उसे लगता था कि उसकी फुर्ती ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी से वह जंगल का सबसे खास जीव है। लेकिन जंगल के सभी जानवर उसकी शरारतों से परेशान रहने लगे थे। कई बार समझाने के बाद भी टिंकू पर कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन की घटना, एक सुबह सूरज की रोशनी पेड़ों की पत्तियों पर चमक रही थी। उसी समय टिंकू पेड़ से पेड़ कूदते हुए मजे कर रहा था। तभी उसने नीचे देखा, एक बूढ़ी कछुआ दादी नदी की ओर जा रही थी। टिंकू ने शरारत करते हुए उनके रास्ते में सूखी टहनियां गिरानी शुरू कर दी। कछुआ दादी घबरा गई और बोली, बेटा टिंकू, ऐसा मत करो, मुझे दिखता कम है। लेकिन टिंकू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे दादी, आप तो बहुत स्लो है, थोड़ा फास्ट हुआ करो। कछुआ दादी चुपचाप आगे बढ़ गई। जंगल सभा। उसी दिन दोपहर को जंगल के राजा शेर ने एक सभा बुलाई। वजह थी जंगल में पिछले कुछ दिनों से अनियमित मौसम और नदी का पानी कम होना। सभी जानवर इकट्ठा हुए, लेकिन टिंकू अपनी शरारतों में व्यस्त था। वह सभा में आते ही बेटे से बंदरों के ऊपर कूदने लगा, फल उछालने लगा और सभा का माहौल खराब करने लगा। शेर ने गुस्से में दहाड़ा, टिंकू, अगर तुम जंगल का हिस्सा हो तो जिम्मेदारी भी निभाओ, सिर्फ मजे करना ही जीवन नहीं है। टिंकू ने मजाक में जवाब दिया, जिम्मेदारी वो क्या होती है? जंगल में सन्नाटा छा गया। अचानक आया संकट। रात होते होते भारी बारिश शुरू हुई। तेज हवा और बिजली की गर्जना से पूरा जंगल डर गया। एक बड़े पेड़ की शाखा टूटकर नदी में गिर गई, जिससे नदी का रास्ता बंद हो गया और पानी तेजी से पेड़ों की ओर बढ़ने लगा। कई जानवर फंस गए थे, खरगोश, हिरन और कुछ पक्षियों के बच्चे। संकट बड़ा था और उस समय कोई भी तेजी से उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। नदी के पास का इलाका फिसलन भरा था और भारी शरीर वाले जानवर वहां नहीं पहुंच सकते थे। तभी सबकी नजर टिंकू पर पड़ी। टिंकू का बदला हुआ दिल। हवा तेज थी, लेकिन टिंकू पहली बार डरने के बजाय जिम्मेदारी महसूस कर रहा था। उसे कछुआ दादी की बात याद आई, बेटा, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा काम है। टिंकू ने बिना सोचे नदी के ऊपर लगे पेड़ों के सहारे कूदना शुरू किया। वह फिसल रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने सबसे पहले एक छोटे हिरन को अपनी पूंछ पकड़ाकर ऊपर खींचा, फिर खरगोश को अपनी पीठ पर लाद लिया। पक्षियों के बच्चों को उसने ऊंची डालियों पर बैठाया, जिससे पानी उन्हें न छू सके। उसकी फुर्ती, जो अब तक सिर्फ शरारतों में खर्च होती थी, पहली बार वास्तव में किसी की जान बचाने के काम आई। सुबह का चमत्कार। जब भोर हुई, बारिश थम चुकी थी। बचाए गए जानवर सुरक्षित थे। सबने मिलकर देखा कि सबसे ज्यादा मेहनत टिंकू ने ही की थी। शेर ने आगे आकर कहा, टिंकू, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत शरारत नहीं, जिम्मेदारी निभाने में है। कछुआ दादी मुस्कुराते हुए बोली, अब समझ आया बेटा, धीरे चलने वाला भी सिखा सकता है और तेज चलने वाला भी बदल सकता है। टिंकू